ईशान और हिट का फिर आया सैलाब। सनराइजर्स हैदराबाद ने खड़ा किया रनों का पहाड़। जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की दबंग शुरुआत रच दिया आईपीएल में एक और इतिहास। काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले आईपीएल मुकाबलों में जहां से छोड़ा था वहीं से इस बार के आईपीएल में शुरुआत की है। पिछले आईपीएल में फाइनल मुकाबले में काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद को भले ही हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन नया सीजन नए जीत का आगाज लेकर आया है। आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस जरूर हारी, लेकिन उसके बाद उसने पहले बल्लेबाजी किया और जीत से अपना नसीब बदल दिया। शुरुआत से ही सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने बल्ले से ऐसा कहर ढाया कि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज उबर ही नहीं पाए। पहले अभिषेक शर्मा ने छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली, उसके बाद ट्रेविस हेड ने जमकर कहर ढाया, लेकिन ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद रनों का तूफान थमा नहीं, क्योंकि एसआरएच के पास युवा सनसनी ईशान किशन था। इससे पहले मुंबई के लिए खेलने वाले ईशान किशन पहली बार एसआरएच के लिए खेल रहे थे, लेकिन ईशान ने आते ही बल्ले से तबाही मचा दी। ईशान किशन ने आज जबरदस्त नाबाद शतक ठोककर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आज 20 ओवर में 276 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया, जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भी एसआरएच ने 277 रन 2024 में बनाए थे। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि दूसरा सबसे बड़ा स्कोर जिसे तोड़कर सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे मुकाम पर आया है, वो भी स्कोर एसआरएच के पास में ही था। यानी 274 रन दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था, जिसे आज एसआरएच की ही टीम ने तोड़ दिया। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर खुद से आगे जाकर दूसरा बड़ा स्कोर खड़ा किया। एसआरएच के रनों के पहाड़ के आगे यूं तो राजस्थान रॉयल्स कभी भी जीतने की कगार पर खड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने पलटवार किया वो काबिले तारीफ था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के दो तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाजों ने कुछ देर के लिए तो सनराइजर्स हैदराबाद की सांसें जरूर थाम दी थी। संजू सैमसन आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे। यशस्वी जायसवाल के जल्दी सस्ते में निपट जाने के बाद संजू सैमसन ने शानदार अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी की। उसके बाद आए ध्रुव जुरैल ने भी जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी करके टीम को लड़ाई में बनाए रखा। संजू सैमसन 37 गेंदों में 66 रन बनाकर वापस लौट गए और वहीं से राजस्थान की उम्मीदें खत्म होने लगी थी, क्योंकि अगले ही ओवर में ध्रुव जुरैल ने भी 35 गेंदों में 70 रन बनाकर वो भी पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन जब उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थी, तभी शुभम दुबे और हेटमायर मैदान में आए और दोनों ने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करके कुछ हद तक उम्मीदें जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन स्कोर से दूर रह गए। सिमरन हेटमायर ने 23 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौका और 4 गगनचुंबी छक्के मारे, जबकि शुभम दुबे ने 11 गेंदों में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें एक चौका और 4 छक्के शामिल हैं। बावजूद इसके राजस्थान रॉयल 20 ओवर में 242 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गंवाकर पवेलियन वापस लौट गया और 44 रन से यह मुकाबला हार गया। लेकिन जिस धाकड़ अंदाज से राजस्थान रॉयल्स के 4 बल्लेबाज, खासकर संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर और शुभम दुबे ने रनों के स्कोर का पीछा किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 18 छक्के लगाए गए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सिर्फ 12 छक्के जड़े गए। वहीं हैदराबाद की तरफ से जहां 34 चौके जड़े गए, तो राजस्थान की तरफ से सिर्फ 17 चौके जड़े गए। यानी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने आज सबसे ज्यादा छक्कों में डील किया। लेकिन काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस विध्वंसक अंदाज में खेल दिखाया, उसने अपना दबदबा एक बार फिर कायम कर दिया है। बता दिया है कि इस आईपीएल में जीत की सबसे बड़ी दावेदार अगर कोई है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद है, क्योंकि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के पास एक से एक विध्वंसक बल्लेबाजों की फौज है, तो वहीं शानदार गेंदबाजी लाइनअप भी एसआरएच के पास है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।